नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा? अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कल 9वां अध्याय पूरा हुआ है। अंत में 9वें अध्याय के यही भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष युक्तेयो आत्मानं मत्परायणा। अर्जुन, मन मना भव, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में ही अपने मन को अर्पण कर दो। मध्याजी, मेरा ही यजन करो, पूजन करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष युक्ते वो। अर्जुन, इस युक्ति से माम एव ऐसे तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। आत्मानं मत्परायणा, जब मैं ही जो सबसे परे हूँ और चराचर जगत का आधार अधिष्ठान रूप आयन हूँ, जब इस प्रकार से तुम सब कुछ मुझ में ही समर्पण कर दोगे, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, तो जैसे गंगा नदी अपने आप को समुद्र में समर्पण कर देती है तो समुद्र रूप ही हो जाती है। इस प्रकार से तुम मेरा ही स्वरूप हो जाओगे। अलगाव मिट जाएगा। अलगाव में ही मृत्यु है, दुख है, और मुझ में मिल जाने पर न कोई अलगाव रहा, न कोई दुख रहा, न कोई मृत्यु रही। जैसे सिंधु एक है, बिंदु अनंत, जिनकी कुछ गिनती नहीं है। वर्षा की बूंदें कितनी हैं, परंतु वो वर्षा की बूंदें आखिर आई कहाँ से हैं? समुद्र से ही आई हैं वर्षा की बूंदें। बादलों ने समुद्र से ही जल लिया है और सारे संसार में जा जा करके बरसाया है। इसलिए उनका अलगाव जो है, जब तक है तब तक विनाश का भय है। माने बिंदु है तो उसका नाश होगा, और अल्पता है। सिंधु महान है, अगाध है, और बिंदु तो बहुत अल्प है। तो यदल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो तो नाशवान है ही, परंतु यदि बिंदु सिंधु में मिले तो अविनाशी हो ही जाएगा, उसका अलगाव खत्म हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा से जब तक इस जीवात्मा का अलगाव है, देखो स्वरूप से तो अलगाव जीवात्मा का है नहीं,
जो परमार्थ स्वरूप जीवात्मा का है वो तो परमात्मा स्वरूप ही है, और जो ये आध्यासिक अलगाव है ये परमात्मा मिलने से मिट जाएगा। माने ये मिथ्या अलगाव है तो सत्य में मिलने से मिथ्या मिट जाएगा, सत्य रूप ही हो जाएगा। सचमुच में अलगाव होता नहीं। ये जो दृश्य रूप देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है ये आध्यासिक अलगाव है। ये अपने अधिष्ठान रूप कारण में मिलने से तद्रूप ही हो जाएगा। जितने भी भ्रम हैं अध्यास हैं वो अधिष्ठान में मिलने से अधिष्ठान रूप होते हैं। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जुजिम भय रज्जु का ज्ञान। जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु में मिथ्या सर्प भासता है, क्योंकि सत्य सर्प तो है नहीं, सत्य तो रज्जु है, और रज्जु से सत्य सर्प का जन्म नहीं हो सकता है। यदि सत्य सर्प का जन्म होगा भी तो सर्पिणी से होगा। रज्जु विजाती है, विजाती रज्जु से तो सर्प का जन्म हो नहीं सकता है। इसलिए फिर भी यदि सर्प भाषित हो रहा है तो निश्चय ही ये भ्रम रूप है, अध्यास रूप है, रज्जु के अज्ञान से हुआ है, निसंदेह है। इसी प्रकार से ये जो संसार सर्प है ये निश्चय ही भगवान के सच्चिदानंद ब्रह्म के अज्ञान से ही हुआ है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानात् न भासते, रज्जो ज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। यही रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया है। आत्मा या परमात्मा से ये संसार कैसे उत्पन्न होता है, जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प, ऐसे ही आत्मा या परमात्मा के अज्ञान से ये संसार रूपी सर्प मिटता कैसे है। कहा ये कोई सत्य होता तो लाठी डंडा से मर जाता। जैसे सर्प सत्य हो गए तो कोई लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, और झूठा सर्प क्या ये लाठी डंडा से मरेगा? रात भर मारो तो नहीं मरेगा। कथा है कोई ब्राह्मण किसी कार्य के लिए गांव में गया था। गांव से लौटने में कुछ देर हो गई तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अंधेरे में जब अपने घर आया तो जब दरवाजे पर पहुंचा तो एक कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, उसमें उसको सर्प भ्रम हो गया कि सर्प पड़ा है। तो तुरंत ही वो पीछे को लौटा और भयभीत हो गया, कांपने लगा, और उसको पैर में ठोकर लग गई तो गिर भी पड़ा, और माथे में चोट आ गई तो माथा फट गया और खून बहने लगा। लौट के फिर गांव में आया। लोगों ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, कैसे लौट आए और तुम्हारे माथे में क्या लग गया, ये खून कैसे बहने लगा? पंडित जी ने बतलाया कि भाई मैं जब गया, घर के दरवाजे में एक काला नाग पड़ा है, तो उसको देखते ही मेरा पैर तो उसके ऊपर पड़ा नहीं, तुरंत मैंने देख लिया तो एकदम उल्टे पैर भागा, तो कुछ अंधेरा था, मुझे पैर में ठोकर लग गई, मैं गिर पड़ा तो माथा फूट गया। अब मेरा घर का रास्ता रुका हुआ है क्योंकि दरवाजे में पड़ा है,
अब घर जाऊं तो कैसे जाऊं? तो लोगों ने कहा अच्छा पंडित जी, चलो हम वो सर्प को मार देते हैं, पर पहले आपके ये माथे में दवा लगा दे, मलहम पट्टी कर दे, फिर चले। उन सब लोगों ने पंडित जी के माथे में मलहम लगाया, पट्टी कर दिया, और अपने अपने घरों से जिसके घर में जो अस्त्र शस्त्र से भाला बर्छी लाठी डंडा जो भी था ले करके चले। दूर से दिखाया, देखो भाई ये मेरे दरवाजे में काला नाग पड़ा है। लोगों ने भी देखा तो उनको भी वो काला नाग सर्प ही मालूम पड़ा। तब उसको तो मारना ही है, क्योंकि पंडित जी का घर का दरवाजा बंद है, घर कैसे जाए? तो लगे मारने सब लोग। उसको मारते 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 सारी रात बीत गई और मारा नहीं मरता है। तुलसीदास जी ने इसमें के संबंध में एक पद लिखा है, सृगमः सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अविचारे, बहु आयुध धरि, बल अनेक करि, हारी मरे न मारे। वो मिथ्या रस्सी में सर्प बिना विचारे बिना जाने वो प्रकट हुआ है, तो विपुल भयदायक और बहुत भय दे रहा है। घर का दरवाजा बंद, सब सुख सुविधा खत्म है बिना घर के। तो सभी गांव के लोग उसको मारने लगे, बहुत प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर मारने लगे, और पूरी ताकत लगा बल अनेक कर मारने लगे। मारते मारते हार गए, सारी रात बीत गई, हार करके बैठ गए, थक गए सर, नहीं मरा सर। उधर प्रातःकाल होने को आया, भगवान भास्कर का उदय हुआ। जो भगवान भास्कर का उदय हुआ तो क्या देखते हैं कि एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वहां सर्प कुछ नहीं है। तो अपनी अज्ञानता पर सबको हंसी आई कि देखो तो बिना जाने रात भर हम इसको मारते रहे, परंतु सच्चा सर्प होता तो मर भी जाता। अब वो झूठा भ्रमरूप सर्प वो क्या मरे? ऐसे ये संसार भ्रमरूप है, इसको कोई अस्त्र शस्त्र से मार के खत्म करना चाहे तो किसी भी प्रकार से ये संसार सर्प मर नहीं सकता। कोई मणि मंत्र औषधि के द्वारा इसको नाश करना चाहे तो भी इसका नाश नहीं हो सकता। इसकी तो एक ही दवा है, ज्ञान रूपी प्रकाश होवे, उस प्रकाश में देखे तो प्रकाश से अज्ञान और अज्ञान का अज्ञान अंधेरा है, और अज्ञान से ही ये संसार सर्प अध्यास रूप भ्रम रूप प्रकट हुआ है। अज्ञान के मिटने से भ्रम मिट जाएगा, सर्प खत्म हो जाएगा। यही एकमात्र उपाय है और कोई भी उपाय नहीं है। न जप है, न तप है, न कर्म है, न उपासना है, क्योंकि कर्म तो मारने का ही हो सकता है। सो कोई सत्य हो तो मरे, मिथ्या संसार सर्प ये मर नहीं सकता कर्म से। उपासना से भी इसका नाश, कोई हाथ जोड़े पैर पड़े उस मिथ्या सर्प के कि हे सर्प देव तुम चले जाओ, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तो भी नहीं जा सकता।
वो तो एकमात्र प्रकाश से ही जा सकता है। ऐसे ही ये संसार सत्य के लिए कितने भी पाठ करो, पूजा करो, ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो, इस संसार का नाश नहीं होगा। इसका तो एक ही उपाय है, बस ज्ञान रूपी प्रकाश। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। कहते हैं अज्ञान रूपी सर्प ने जिनको डसा है उसकी एकमात्र ज्ञान ही दवा है। जिसके अज्ञान से ये सर्प प्रकट हुआ है उसी के ज्ञान से इसका नाश हो सकता है। दूसरी कोई दवा नहीं, न कोई वेद मंत्र, न कोई शास्त्र, न कोई औषधि। एक ही औषधि, केवल ज्ञान प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश बिना इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए इसके ज्ञान का उपाय यही है कि गुरु के शरण में जाकर के क्या सत्य है, क्या असत्य है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब बातों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करें। यही एक इसकी औषधि है। हाँ, ज्ञान रूपी प्रकाश, जैसे उस सर्प को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, अंधेरा पहले हटाया जाए, तो पहले अंधेरा हटेगा तभी तो रज्जु का ज्ञान होगा। तो प्रकाश के सहायक जो दीपक है, दीपक पात्र चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, और कोई चेतन पुरुष माचिस को खिंचा करके दीपक की बत्ती में लगाने वाला चेतन पुरुष चाहिए, तब वो प्रकाश होगा। अब वो प्रकाश ही अंधकार हटाएगा। न तो दीपक पात्र हटा सकता है, न तेल हटा सकता है, न बत्ती हटा सकती है, न माचिस हटा सकती है, क्योंकि सब इकट्ठा करके धर दो, दीपक, पात्र, तेल, बत्ती, माचिस सब इकट्ठा करके धर दो, तो भी अंधेरा ज्यों का त्यों ही है, सर्प ज्यों का त्यों ही भासेगा। तो जब तक कोई चेतन पुरुष उस माचिस को खिंचा करके बत्ती में ना लगावे तब तक प्रकाश नहीं होगा। केवल प्रकाश ही उस अंधकार को हटा सकेगा, परंतु दीपक, पात्र, तेल, बत्ती, माचिस के बिना प्रकाश होगा नहीं। इसलिए प्रकाश करने के साधन अवश्य है। तो कर्म, उपासना आदि जो है वो ज्ञान प्रकाश के साधन है, क्योंकि निष्काम कर्म के बिना मल दोष दूर नहीं होगा, और सगुण व निर्गुण भगवान की भक्ति बिना, उपासना कांड के बिना चित्त का चांचल्य दोष, विक्षेप दोष दूर नहीं होगा। इसलिए वो साधन भी आवश्यक है, परंतु केवल कर्म उपासना से, साधन मात्र से तो अज्ञान अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए ज्ञान प्रकाश की परमावश्यकता है, और वो गुरु से ही होगा। ज्ञान प्रकाश अपने अधिकार में नहीं है, वो गुरु के द्वारा ही होगा। तो प्रकाश होते ही यदि ये संसार सत्य होता तो इसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि सत्य की निवृत्ति कोटि यत्न करने से पर हो ही नहीं सकती है। जैसे ब्रह्म सत्य है, उसकी निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, कोई उपाय करो। ऐसे भी ये संसार सर्व सत्य होता, कितना भी उपाय करते ये बना ही रहता,
एक ब्रह्म सत्य और दूसरा संसार भी सत्य रहता, तो निवृत्त नहीं होता, तो जीव का बंधन कभी नहीं छूटता। क्योंकि ये अज्ञान का किया हुआ संसार है, अज्ञान झूठा है, तो संसार भी झूठा है, इसीलिए इसकी निवृत्ति हो जाती है तो जीव की मुक्ति होती। तो संसार सत्य होगा तो नाश नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, दो ही उपाय है, या तो शरणागति, शरणागति में अपने आप को मिला देना पड़ता है, तो वो एक ही बात है, द्वैत खत्म हुआ जब मिला दिया तो। और दूसरा ज्ञान है, बस यही है। जैसे गंगा जी समुद्र में जाकर समुद्र रूप हो जाती, ये शरणागति। जैसे इसके अंतिम अध्याय में बताया गया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यस युक्तेव मात्मा न मत परायण, ये शरणागति हो गई। तो वेद मंत्र भी ऐसा ही कहता है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां समुद्र में गिर करके अपना नाम रूप छोड़ देती हैं, तो समुद्र रूप हुई। अब समुद्र से नदियों को या अनंत बिंदुओं को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो समुद्र रूप ही हो गई। वो तो ढूंढे नहीं मिलेगी नदियां या जल बिंदु कोई ढूंढे नहीं मिलेंगे, तद्रूप हो गई। और पहले भी तद्रूप ही थे, उनका जल समुद्र से ही आया था। इसी प्रकार से ये सब जीव जगत, ये सब वहीं से आया है, अवश्य भ्रम रूप है, तो उसमें मिलने से फिर तद्रूप हो जाएगा। इस प्रकार से, और ज्ञान से तो तुरंत ही भस्म होता है। ये दो ही है तरीका। ज्ञान में ये होता है, जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय प्रकाश हुआ तो अंधकार दूर हुआ, तो बस अपना स्वरूप ही रह गया, सर्प गायब हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान में अपना स्वरूप ही शेष रह जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी प्रपंच, ये सब भस्मीभूत हो जाता है ये ज्ञान रूपी अग्नि से। यथै धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुनो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन का चाहे पर्वत हो, रुई का जैसे पहाड़ हो, तो अग्नि की एक चिंगारी पड़ जाए तो रुई का पर्वत एक क्षण में भस्म हो जाता है, लकड़ी का पहाड़ एक क्षण में सब भस्म हो जाता है, ज्वाला जली भस्म राख हो जाती है ढेर। ऐसे ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि ये सारा संसार रूपी पर्वत को, और संसार माने शरीरों का समूह, और शरीरों में जो इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हैं वे, और इंद्रियों के द्वारा जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उन कर्मों को, और इन सब का कारण जो अज्ञान है, मूल प्रकृति है, उस अज्ञान अंधकार को माने मूल सहित भस्म कर देता है, कोई बचता ही नहीं है। तो तुरंत ही आप ही रह गया फिर अकेला, क्योंकि द्वैत तो ये संसार ही था। आप है देखने वाला, और यदि दूसरा कोई है तो ये दृश्य संसार है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण,
या अज्ञान रूपी निद्रा, और तो कुछ द्वैत है नहीं। तो द्वैत भ्रम है, माया मात्र है। जहाँ ज्ञान हुआ तहाँ भस्म हुआ ये सब। फिर आप अकेला ही रह गया, द्वैत खत्म हो गया। अब यदि कोई ऐसी शंका करे, यदि ज्ञान होते ही संसार भस्म हो जाता है, जैसे अग्नि से काष्ठ भस्म हो गया, रुई का पर्वत भस्म हो गया, तो ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं, तत्ववेत्ता महात्मा हैं, और ये जो गुरुओं की परंपरा चली आ रही है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, भगवान नारायण विष्णु ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया, और वो ज्ञानी हैं, और उसी चतुर्भुज रूप विष्णु रूप से फिर उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को ज्ञान दिया है। तो उनका शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए था, फिर गुरु परंपरा कैसे चलती? और ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु ने ज्ञान दे दिया है अपने स्वरूप का, सच्चिदानंद ब्रह्म का। सगुण साकार रूप धार कर उनको ज्ञान दे दिया अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का। तो फिर ब्रह्मा जी का शरीर भी भस्म हो जाना चाहिए था, परंतु भस्म नहीं भया। यदि भस्म हो जाता तो फिर आगे न संतान होती और न कुछ ज्ञान का उपदेश करते। फिर ब्रह्मा जी की संतान भई है, वशिष्ठ जी भय। वशिष्ठ जी को भी ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया है जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। वो भी शोक मुक्त हो गए, क्योंकि ज्ञान से शोक मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में ये संसार भस्म होना क्या है? मिथ्या प्रतीति भस्म होना है। ऐसा नहीं कि अग्नि के समान काष्ठ में अग्नि लग जाए और वो जल करके भस्म हो गए। इस संसार की ये बाधितानुवृत्ति है, बाधित हो जाता है संसार। माने तीनों काल में भया ही नहीं तो भस्म ही है। उससे क्या भय है? जैसे अपनी छाया से कोई भय नहीं होता किसी को, ऐसे ये संसार छाया मात्र है, इससे क्या भय होगा? छाया दिखाई पड़े तो भी क्या भय है? दिखाई पड़े चाहे न दिखाई, सब जानते हैं कि मेरी छाया मिथ्या है। ऐसे ज्ञानी को ये सारा संसार एक छाया समान मालूम पड़ता है, और सत्य मैं चेतन पुरुष ही हूँ, यही भस्म होना है। इसलिए अब वो जो अज्ञानता से देह में अहमता ममता थी और मैं करता हूँ शुभ पाप पुण्य का, ये सब नष्ट हो गया। इस संसार इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबको मिथ्या जाना और अपने को अकर्ता अभोक्ता जाना। मुझ में कर्म तीन काल में नहीं है। इस प्रकार से ये संसार का बाधित हो जाना, एक नाश होता है, एक बाध होता है। नाश तो ऐसा होता है जैसे घट को डंडे से फोड़ दिया तो वो माटी में मिल गया, इसको नाश कहते हैं। और बाध किसको कहते हैं? तीनों काल में हुआ ही नहीं। नास्तु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्टों तस्तोन्योस तत्वदर्शी भी। इसको बात कहते हैं कि तीनों काल में संसार भया ही नहीं, है ही नहीं। फिर दिखता क्यों है? कहा यही भ्रम है, केवल भ्रम की ही निवृत्ति होती है। जैसे ये भ्रम मात्र मिथ्या ही हुआ, ऐसे ये संसार मिथ्या उसको प्रतीत होने लग जाता है। अब ये जो प्रतीति होती है वो प्रारब्ध पर्यंत थोड़े प्रतीति होती रहती है, और प्रारब्ध नाशा प्रतिभान नाशा। जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो प्रतीति का भी नाश हो जाता है।
अब ये प्रारब्ध ही समझो ये गुरु परंपरा का सहायक बना, नहीं तो गुरु परंपरा नहीं चलती। शरीर प्रतीत होते हैं, इनसे देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्म ज्यों के त्यों होते रहते हैं, और ये अपने को इन देह इंद्रिय मन बुद्धि और कर्मों से अलग जानता रहता है। प्रकृति में कर्म है और मुझ पुरुष में, दृष्टा में कोई कर्म नहीं, मैं अकर्म हूँ। इसने अपने को अलगा लिया तो प्रकृति में सब कर्म देखता रहा। प्रारब्ध पूरा हुआ तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि भी विनाश हो जाएंगे। माने स्थूल शरीर के गिरते अज्ञान, तो पहले अज्ञान कारण शरीर था, तो कारण शरीर का तो नाश पहले ही हो गया जब ज्ञान हुआ था। अब बचे दो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध का भोग है। प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए ही ये स्थूल शरीर मिला था। प्रारब्ध पूरा होते ही ये स्थूल शरीर गिर जाएगा। अब रह गया सूक्ष्म शरीर, तो कारण शरीर तो है नहीं जो फिर उत्पन्न हुए, और स्थूल शरीर आधार था जिसमें ये रहता था, वो भी नष्ट हो गया। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर भी वहीं पर अपने अपने कारण में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में वहां ही समा जाएगा। अब फिर कुछ न बचा, फिर अपने आप अकेला सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहा। इस प्रकार से ये जो ज्ञानियों के शरीरों की प्रतीति होती रहती है, इससे यही संसार का लाभ है, क्योंकि उनका अपना काम तो बन गया ये शरीर से। अपने लिए तो कोई आवश्यकता नहीं, चाहे आज गिरे चाहे 10 वर्ष बाद गिरे, उनका अपना काम तो अपने शरीर से हो गया है। अब इस शरीर से दूसरों का काम चल जाता है। जिज्ञासु जो भक्त लोग हैं उनका काम बनता है उनको ज्ञान दे करके उनको भी मुक्त करते हैं। तो प्रारब्ध से बचा हुआ ये शरीर ये सब दूसरों के काम में परोपकार में आता रहता है। जैसे कोई अखबार खरीदा, अब पढ़ लिया, तो उसको अब उस अखबार की अपने लिए तो कोई जरूरत नहीं, जिस लिए खरीदा था वो काम संसार की खबर पढ़ना था, तो पढ़ लिया, जान लिया। अब उस अखबार को क्या करे? अब कोई दूसरा मांगे तो उसको दे देगा, क्योंकि अपने काम का तो है नहीं। इसी प्रकार से ये शरीर से अपना काम तो जो संसार का स्वामी है, संसार का कर्ता धर्ता है, परमात्मा है, उसको तो जान लिया। अब ये शरीर वही अखबार के समान बच गया है, अपने काम का तो ये है नहीं, तो दूसरों के काम में आ जाए तो अच्छा है। कोई प्रतिबंध नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, दूसरों को ज्ञान दे अथवा न दे, इसकी मौज की बात है। परंतु प्रायः ज्ञानी महात्मा जो दयालु कृपालु होते हैं, दैवी संपत्ति होती है जब तक प्रारब्ध है, तो उसके कारण वो दूसरों पर करुणा करके, अकारण करुणा करके, और ये ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। इनको कोई स्वार्थ नहीं है, न अपने शरीर से और न दूसरे संसार के लोगों से, क्योंकि अपना तो इनका स्वार्थ पूर्ण हो चुका है ना। सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण हो चुके हैं। स्वार्थ उसको होता है जिसको कमी होती है, और जो पूर्ण होता है उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है। तुलसीदास जी ने एक ऐसी चौपाई लिखी है बहुत सुंदर, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो पूर्ण है, तो पूर्ण को क्या स्वार्थ हो, तो अकारण ही संसार के ऊपर करुणा करते हैं। वो जो अवतार आदि लेते हैं उस संसार के ऊपर करुणा करके ही अवतार लेते हैं।
साधु ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, तो ये संसार के ऊपर अकारण करुणा है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा से जिसने भगवत तत्व जान लिया है वो भी पूर्ण हो गए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इसलिए वो भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करते हैं, पूर्णता का अनुभव करते हैं। अब उनको भी संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। तो आकारण ही करुणा संत महात्मा लोग करते हैं, अकारण ही चल चल करके गांव गांव में जाते हैं, नगर नगर में जाते हैं और लोगों को ये ज्ञान का उपदेश देते हैं। देखिए ये करुणा है। तो ये प्रारब्ध तक अज्ञान ही इसकी जड़ थी, तो अज्ञान तो पहले ही नष्ट हो गया, अंकुर तो भुन गया है। तो भुने हुए बीज के समान ये ज्ञानी जनों के शरीर हैं, क्योंकि उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। भुने हुए बीज का जैसे जन्म नहीं होता चना आदि का, गेहूं जौ चना जो भून दिया जाए वो बोने से जमेगा नहीं, पर हाँ उनको चबा करके गेहूं जौ चना का जो भुने हुए हैं उनको चबा करके कोई जल पी सकता है। तो क्षुधा की निवृत्ति तो एक बार कर ही सकते हैं, आगे जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार से इन ज्ञानियों के दोबारा जन्म तो नहीं हो सकता है, परंतु अभी तो जिज्ञासु जनों की जो क्षुधा है, भूख है, प्यास है कि हम ना मरें, सदा सुखी शांत हो जावें, ऐसी प्यास सबको है। ये भूख जीव मात्र को है कि मुझे दुख न होवे और मृत्यु न होवे। तो इस क्षुधा की निवृत्ति, प्यास की निवृत्ति तो ये कर ही सकते हैं जब तक इनका शरीर है, आगे जन्म होगा नहीं। इसीलिए सज्जनों ये गुरु परंपरा चलती है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम। सज्जनों ये सब ज्ञानी ऋषि महर्षि थे, परंतु प्रारब्ध पर्यंत इनका शरीर रहा तो ये ज्ञान का ही उपदेश देते रहे और स्वयं पूर्ण थे। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त रहते हैं, जीते जी मुक्त है। प्रारब्ध पूरा हुआ तो उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। अब देह भी नहीं रहा, परंतु उनका कोई हर्ष विषाद नहीं रहता शरीर के रहने में और यह छूटने में। जैसे हमको आपको जब नींद आती है, रोज रोज आ जाती है नींद, तो हमारे तुम्हारे शरीर सुषुप्ति में नहीं रहते हैं, तो हमको क्या दुख होता है कि सो जाएंगे तो शरीर नहीं रहेंगे। शरीरों के न रहने पर तो और अधिक आनंद होता है निद्रा में, क्योंकि शरीर रहेगा तो कोई रोग बीमारी का दुख भी आ सकता है, और मन रहेगा तो काम क्रोध लोभ मोह का दुख, मानसिक दुख आ सकता है। तो तन मन जब दोनों नहीं रहेंगे निद्रा में तो और अधिक सुख का हमको आपको अनुभव होता है। इसलिए रोज रोज अपने तन मन को लोग त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते। त्याग का नाम सन्यास है। तो सन्यास में देखो कितना सुख है, न तन है न, जब अपना तन मन नहीं तो स्त्री पुत्र संसार कहाँ है, धन कहाँ है। अरे अपने तन मन तक ही संसार है, धन मन है, स्त्री पुत्र सब कुछ है। तो निद्रा में नहीं रहता अपना तन मन, तो कितना सुख रहता है। तो इससे जाना जाता है मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। स्त्री पुत्र आदि में सुख है, ये बात खत्म हो जाती है, क्योंकि निद्रा में तो ये है ही नहीं, न अपना शरीर, फिर भी सुख बहुत है। इससे जाना जाता है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ।
हमको कोई दुख नहीं होता है कि हाय शरीर मन नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे ही ज्ञानी को एक जैसे निद्रा है तैसे मृत्यु है। अरे मृत्यु में भी शरीर खत्म है, न तन है न मन है, निद्रा में भी नहीं, तो दुख कहाँ है। तो सुख स्वरूप हमारा आत्मा स्वयं ही है। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूप से केवल शेष रह जाते, उसको विदेह मुक्ति कहते। और विदेह मुक्ति का आनंद तो आप सब लोग रोज ही लेते हैं निद्रा में, सुसुप्ति में। परंतु वो जो निद्रा है ना, वो फिर उत्पन्न कर देती है संसार, फिर दुख होने लगते हैं। और जब निद्रा रूपी अविद्या भी नाश हो जाती है तो दोबारा जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि निद्रा ही कारण है, अज्ञान है निद्रा। फिर दोबारा तो संसार होगा ही नहीं, केवल अपना आत्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शेष रहेगा। तो मुक्ति एक तो ज्ञान से बताई गई और एक सर्वस्व समर्प, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सर्वस्व और जीवत चिदाभास समर्पण, उसमें मिला देना। तो भक्ति समर्पण है और ज्ञान तो भस्म सात कर देना है। और भक्ति आनंद सिंधु में अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि और जीवत को मिला देना है। इसलिए दोनों ही मुक्ति के हेतु हैं। ज्ञान से सद्यो मुक्ति है और भक्ति से क्रम मुक्ति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।